एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, तो ये जो सेशन है वो बहुत हेल्प करेगा आपको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा अपने लेवल पे, बट आप इस सेशन को अगर सुनने के बाद आपकी जो रिवीजन है वो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें कवर कर रही है जो इम्पॉर्टेंट है, कोई पॉइंट आपका छूट ना जाए, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपको इस डिस्कशन में मिलने वाली हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड फैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो है वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बता रखा है CCl3CHO सबसे हाईएस्ट है, CH फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, ये ऑर्डर होता है। अगर हमें समझना हो, वैसे आपको पता होगा, अगर हमें समझना हो कि ये ऑर्डर क्यों होता है तो आपको पता है कि CCl3CHO में क्लोरीन की वजह से जो आपका कार्बन है उस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो रेट जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होने वाला है उसकी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से CCl3CHO में सबसे ज़्यादा होती है, देन फॉर्मेल्डिहाइड, देन एसिटाल्डिहाइड। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो देखो क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रेट है RCOCl की। आपका एसिड जो क्लोराइड है उसकी जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। उसका रीजन भी सेम है, क्लोरीन का -I इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी उस कार्बन की सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करेगा ही, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो रेट होती है वो किसकी होती है, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर एंड एमाइड। रिवाइज हुआ, आपको अच्छे से आता होगा। एक बार हम रिवीजन लेने वाले हैं, तो पूरा डिटेल में अपन डिस्कशन नहीं लेंगे, आपको शॉर्ट में बताऊँगी आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन केस स्टूडेंट आपको डाउट लगे कोई भी पॉइंट में, कोई भी ऑर्डर में, तो आप डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ। थर्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एनिलीन को सबसे हाईएस्ट बताया हुआ है, देन OH, OR, CH3, बेंजीन एंड हेलोबेंजीन, राइट। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो रेट को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए NH2 की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि NH2 का +M इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। देन OH, देन OR एंड मिथाइल। हेलोजन का सॉरी -I इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से जो डोमिनेटिंग इफेक्ट जो होता है वो -I होता है। इस वजह से बेंजीन के कंपैरिजन में उसकी जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेट दे रखा है बेंजाइल क्लोराइड, राइट, सबसे ज़्यादा, फिर एलाइलिक, देन C2H5 नॉर्मल, Cl जो आपका एल्काइल क्लोराइड है, एंड देन विनाइल क्लोराइड। सबको पता है ये विनाइल क्लोराइड है, राइट, नॉर्मल एल्काइल क्लोराइड एंड एलाइलिक क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड, राइट। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो साइक्लिक आपका प्रोपाइल ग्रुप से जो बना हुआ कार्बोकेटायन है, जिसमें आपको पता होगा डांसिंग रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा होता है। देन फिनाइल, देन नॉर्मल 3 फिनाइल है तो 3 बेंजीन में रेजोनेंस होगा, 1 फिनाइल है 1 में रेजोनेंस होगा, देन एलाइलिक। सिंपल, समझ आया अच्छे से, वेरी गुड। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक कार्बेनाइन की है। बेंजाइलिक पोजीशन पे नेगेटिव आयन है जो रेजोनेंस कर सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। देन नेक्स्ट एलाइलिक वाला एनाइन है कार्बेनाइन, उसकी है। फिर मिथाइल कार्बेनाइन की है आपके, और 1 डिग्री 2 डिग्री, राइट। नेक्स्ट हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को अगर हम कंपेयर करें तो आपको पता है एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो
हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड होती है, जितने ज़्यादा नंबर में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच है, ज़्यादा नंबर में अल्फा हाइड्रोजन, देन जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप या अल्फा हाइड्रोजन का नंबर डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन is inversely related to stability of alkene, right? Heat of hydrogenation hydration sorry is inversely hydration है, sorry हाइड्रोजिनेशन लिखना चाहिए था, हाइड्रेशन लिख दिया मैंने, इसको सही कर लेना, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, राइट। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली रिलेटेड होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो क्लियर हुआ, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी और उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम हो जाएगी। 9th पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ NH2- की सबसे ज़्यादा, फिर OH-, फिर अमोनिया एंड वाटर। क्लियर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसका डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो NH2- ज़्यादा डोनेट करेगा, देन OH-, अमोनिया एंड वाटर। 10th पॉइंट पे मूव करते हैं, सिलेक्टिविटी फॉर हेलोजिनेशन, फोटो हेलोजिनेशन की अपन बात कर रहे हैं। तो Br2 सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, देन Cl2, देन I2, राइट। F2 की बात ज़्यादातर नहीं की जाती। 11th पॉइंट, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की बात हो रही है, एल्कीन पे हेलोजिनेशन होगा बाय साइक्लिक हेलोनियम स्टेट। साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, आपको याद होगा, अच्छे से नहीं याद होगा तो आप मेरे पुराने लेक्चर रिवाइज कर सकते हो। और जब ये रिएक्शन होती है तो हेलोजिनेशन में यहाँ पे एंटी अटैक होता है, दूसरा हेलोजन जो है वो इस साइक्लिक रिंग के अपोजिट साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पे कौन सा अटैक होता है, एंटी अटैक होता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करते हो तो आपको याद होगा कार्बन के साथ OH और H का एडिशन होता है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है वहाँ पे OH आता है, क्योंकि बोरेशन के टाइम बोरोन जो है वो BH2 मॉलिक्यूल वहीं पे अटैक करता है, राइट। जिसने अच्छे से रिवाइज किया होगा ना उसको सारी बातें मेरी समझ आ रही होगी अच्छे से, राइट। तो 13 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन इज द मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर बिकॉज सम कार्बोकेटाइन कैरेक्टर, साइक्लिक स्टेट बनती है तो कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो है वो मिलता है, राइट। कोई डाउट नहीं है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म बाई रेडिकल CCl2। जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जब CHCl3 की बात कर रहे हैं अपन, सॉरी CHCl3 की बात कर रहे हैं, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस इससे रिएक्ट करता है तो क्लोरीन भी जाता है और हाइड्रोजन भी जाता है। यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन जो है वो हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे बाई रेडिकल CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो मिलती है और उसका एडिशन हो सकता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, राइट। एनी डाउट? ओजोनोलाइसिस कराओगे आप CH मिथाइल सल्फाइड से तो क्या होगा, डाईमिथाइल सल्फाइड से, तो आपको जो प्रोसेस होगी उसका नाम जो है वो क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के दो टाइप होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। तो जब आप वाटर H2O2 ये जब लेते हो तो ऑक्सीडेटिव होता है और डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ क्या होता है, रिडक्टिव होता है। 16 पॉइंट, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जब कराया जाएगा तो बाई HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ होगा। हो रहा होगा ना रिवाइज, आपको रिएक्शन भी याद आ रही होगी अच्छे से। 17.1 एल्काइन, या हम बात करें टर्मिनल एल्काइन, दिस इज द टर्मिनल एल्काइन, ये है टर्मिनल एल्काइन। ये प्रेसिपिटेट देता है AgNH2। को टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, बेटा ध्यान रखना, टोलेंस रिएजेंट के साथ ये वाइट PPT देता है टर्मिनल एल्काइन। क्लियर? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, सिस 2 ब्यूटीन। दिस इज द सिस 2 ब्यूटीन, दोनों हाइड्रोजन एक साइड एंड दोनों मिथाइल एक साइड, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर। और सिस ब्यूटीन की जब आप Br2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो DL पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलते हैं आपको 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन की, क्योंकि यहाँ पे
रिएक्शन जो होती है, आप मेरे लेक्चर भी देख सकते हो, यहाँ पे पहले रिंग बनती है और रिंग पे अटैक होता है, तो यहाँ पे एंटी एडिशन होता है और एंटी एडिशन होने की वजह से आपको DL जो है या पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलते हैं। अगर यही सबस्ट्रेट इन द केस ऑफ ट्रांस टू ब्यूटेन अगर हम बात करें तो मीजो प्रोडक्ट मिलता है आपको ड्यू टू एंटी एडिशन, क्योंकि सिस पे जब एंटी एडिशन होगा तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलेंगे आपको। एंड ट्रांस टू ब्यूटेन एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, उस पर जब एडिशन होगा तो आपको मिलेगा मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हेलोफॉर्म टेस्ट गिवन बाय द सबस्ट्रेट विद CH3CO ग्रुप, वो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। बट एसिड एंड डेरिवेटिव एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के केस में हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है आपका एसिटिक एसिड, इसमें देख के हमें लगता है कि CH3CO ग्रुप है, इसको हेलोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, बट एसिड एंड उसके डेरिवेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, ध्यान रखना है आपको। NBS इज़ यूज फॉर द फ्री रेडिकल एलाइलेशन, एलाइलेशन मतलब एलाइलिक पोजीशन पे वो ब्रोमीन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूट करता है। कहने का मतलब ये भी हम ऑलरेडी हमारे डिस्कशन में हमारे लेक्चर्स में ले चुके हैं, आप सर्च करके देख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण, आपको सारे आप सब्सक्राइब कर देना, सॉरी ऐसे तो नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइब कर देना, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप देख भी सकते हो। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है तो मतलब आपको कुछ लग रहा है कि मुझे बेसिक पढ़ना चाहिए इस पॉइंट से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली मेरी लेक्चर को देख सकते हो, राइट। 21 रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट अगर हम बात करें देन 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ये ऑर्डर होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। रेट ऑफ SN2 की अगर हम बात करें इन पोलर एप्रोटिक तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल होता है। देन तो क्या होता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, राइट। नंबर 23 केमिकल रिएक्शन लाइक हॉफमैन कार्बाइलैमिन रिएक्शन अगर हम बात करें या रिमर-टीमान रिएक्शन की हम बात करें, दोनों रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट या एक्टिव स्पीसीज होती है वो बाई रेडिकल होता है, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 आपका रेडिकल जो है वो प्रेजेंट होता है। 24 पॉइंट क्लोरेल जब रिएक्ट करेगा विद द क्लोरोबेंजीन इन कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इंसेक्टिसाइड DDT, ये क्वेश्चन एक बार या तो एम्स में या नीट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया, लाइक ठीक है, ध्यान रखना आप। 25 नंबर 25 एल्काइल हेलाइड रिएक्ट विथ AgCN क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, NC बन जाएगा, राइट। रिवाइज हो रहा है आपका अच्छे से, सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलते हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट है, पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो रही है भाई, टाइम तो लगेगा। नंबर 26 इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक्टिव स्पीसीज क्या होती है, कार्बोकेटाइन। जब आप डिहाइड्रेशन करोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ H3PO4 के साथ तो रिएक्टिव स्पीसीज आपका कार्बोकेटाइन होगा, और रीअरेंजमेंट हो सकता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, लाइक हाइड्राइड शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट, ओके। नेक्स्ट 27 इन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट्स विद एल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर, राइट। तो OH गिवन बाय द एसिड वाइल H बाय द एल्कोहल, ऐसा लगता है एसिड जो है वो H देता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, एसिड OH प्रोवाइड करता है और एल्कोहल जो है वो H प्रोवाइड करता है। कैसे पता चला, एक रेडिकल एक रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेने के बाद हमें ये रिएक्शन जो है वो हमें आइडिया हुआ कि हमारा जो वाटर निकल रहा है उसमें OH कहाँ से आया और H कहाँ से आया, राइट। आइसोटोप का एक यूज़ भी है रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए, राइट। इस रिएक्शन से हमें पता चल ही गया होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अनसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है अनसिमेट्रिकल, अंडरगोज द फिशन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, किसी भी मीडियम में वो रिएक्ट कर सकता है, उसका रिंग ओपनिंग हो सकती है, बट किस डायरेक्शन में ओपनिंग होगी ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी मीडियम से डिसाइड करेंगे। एसिडिक मीडियम अगर होगा तो कार्बोकेटाइन सम करेक्टर ऑफ कार्बोकेटाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक एसिडिक करेक्टर में ऑक्सीजन पे H आने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो
रिंग में कैरेक्टर जो है वो कार्बोकेटाइन जैसे आएंगे तो मोर एल्काइल ग्रुप की तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बट अगर बेसिक मीडियम होगा तो स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग लेस हिंडर्ड साइड से अटैक हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस क्या होगा? इन्यूलाइजेशन एंड फॉर्म अल्फा कार्बेनाइन टू गिव एल्डोल प्रोडक्ट। अल्फा हाइड्रोजन जहाँ प्रेजेंट होगी एल्डिहाइड में, वहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होगी, राइट। 31 पॉइंट, एल्डिहाइड विदाउट, या हम बोलते हैं सॉरी विदाउट और एब्सेंस दोनों लिखते हैं, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कंसनट्रेटेड एल्कली मीडियम के केस में प्रोडक्ट एसिड और एल्कोहल बनेगा। होप आपने रिवाइज कर लिया होगा ना, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉल दोनों मिलेगा, याद है ना, कैनिजारो एल्डोल, वेरी गुड। तो ये रिएक्शन कैनिजारो होती है। 32, एल्डोल पर्किन और रीफॉर्मेस्ट की एंड नोवेल जेल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिव स्पीसीज होती है, जो इंटरमीडिएट बनता है, वो कार्ब एनाइन होता है। याद रखना, क्या पता एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछ लिया जाए। नंबर 33, कैप्रोलैक्टम विच ऑन रिएक्शन विद H+, कैप्रोलैक्टम हमने पॉलीमर में पढ़ा था, विच ऑन रिएक्शन विद H+ टू गिव पॉलीमर, कौन सा बनेगा? नाइलॉन 6। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कशन में ले रही हूँ, तो कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। एक बार एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले आपका ये जो है वो पूरा आपका अच्छे से रिवाइज किया हुआ होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी आपको मिलेगा देखना एग्ज़ाम में, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से। फॉर्मिक एसिड की जब रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई जाएगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना आपको, राइट। तभी तो वो बेनेडिक्ट और फेरिंग टेस्ट जो रहता है वो पॉजिटिव देता है। बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता बेनेडिक्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को, क्योंकि उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो कम हो जाता है एरोमेटिक होने की वजह से। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एल्डिहाइड वैसे तो रिस्पॉन्ड करते हैं, बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देते हैं, बट एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव नहीं देता। नंबर 36, एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन एटम when react with halogen in the presence of phosphorus to form alpha हेलो एसिड बनेगा, और इस रिएक्शन को बोला जाएगा HVZ रिएक्शन। याद आया आपको? वेरी गुड। नंबर 37, एसिड एमाइड ऑन रिएक्शन विद PCl5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे एल्केन नाइट्राइल जो है वो साइनाइड बोल सकते हैं, वो आपको मिलेगा, राइट। कोई डाउट नहीं है, चीज़ें क्लियर हो रही है। आपको रिवाइज ही तो करना है, क्लियर तो आपको है ही सारी चीज़ें। आपको ये पॉइंट्स देख के आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान रखें, क्योंकि इसी पे बेसिकली आपकी जो रिएक्शन है ना, वो पूरा जो आपका एग्ज़ाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो इसी पे मिलेगा। आपको देखना, आपको सारी रिएक्शन यहीं से मिलेगी। एमाइड की रिएक्शन होगी ऑन द ऑन रिएक्शन विद Br2 एंड एल्कली, तो क्या बनाएगा? प्राइमरी एमीन बनाएगा, राइट। इंटरमीडिएट जो इस रिएक्शन में बनता है वो क्या बनता है? नाइट्रीन बनता है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन कार्बाइल अमीन नहीं बोलते इसको। 39, फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2π इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि नॉन प्लेनर होता है। ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर्स में ले रखा है ये सारे पॉइंट्स। इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देयर इज नो हाइड्रोजन आइसोटॉपिक इफेक्ट एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडोनेशन, राइट। ध्यान रखना, आइसोटॉपिक इफेक्ट कब होगा? मतलब आप कोई भी बेंजीन है आपके पास, उस बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटेरियम लगा दो, कोई भी आपने एटम को रिप्लेस कर दिया, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट आपको मिल रहा है देन इसमें आइसोटॉपिक इफेक्ट होगा, बट अगर नहीं मिल रहा दैट मीन्स उसमें आइसोटॉपिक इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है नाइट्रोबेंजीन और बेंजल्डिहाइड, उनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। जहाँ पे भी विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। नहीं होती, नहीं के बराबर ही बोलना है आपको, नहीं होती, मना कर दो, नहीं करानी आपको। फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो उसकी रिएक्शन नहीं होती NaHCO3 से। और बेंजीन, नेक्स्ट पॉइंट 44, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा फिनोल एंड एनिलीन के साथ तो वो एजो कंपाउंड बनाएगा, राइट। जो कलर शो करते हैं, आपने कपलिंग रिएक्शन को पढ़ा होगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आपको जितना रिवाइज करवाना था वो सब हो गया। अब अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ। ऑल दी बेस्ट, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।